हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज डिफ्यूजन। यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें रीड करके बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग डिफ्यूजन। इज अ फास्ट प्रोसेस देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये तो गलत है, क्योंकि हमें पता है कि डिफ्यूजन जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है एज कम्पेयर टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो फास्ट नहीं, वो स्लो होता है, गलत है। तो इज द ओनली मीन्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ये तो गलत है, क्योंकि डिफ्यूजन जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। और जो लॉन्ग डिस्टेंस वाटर ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, उसमें हमें पता है कि वस्कुलर टिश्यू इन्वॉल्व होता है, जो जाइलम है वो हेल्प करता है फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। तो ये जो है ये तो गलत है। ऑफ वन सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर सब्सटेंस, ये करेक्ट है, क्योंकि डिफ्यूजन में अगर हम देखें जैसे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे अगर हम देखें ये वाला मॉलिक्यूल जो है, ए मॉलिक्यूल इस तरफ जाता है, ए मॉलिक्यूल इस तरफ जाता है और बी मॉलिक्यूल इस तरफ कम है, और इस तरफ क्या है, यहाँ पे बी मॉलिक्यूल ज़्यादा है, बी मॉलिक्यूल ज़्यादा है और ए मॉलिक्यूल जो है वो कम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें डिफ्यूज़न जो होगा वो हमें पता है कि ये जो है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन के टूवर्ड होगा। तो यहाँ ए का मूवमेंट जो है इस तरफ होगा एंड बी का मूवमेंट इस तरफ होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के टूवर्ड। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो एक का या मूवमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ सॉलिड जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अनदर सब्सटेंस। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये जो है ये तो करेक्ट दिया हुआ है, इज डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग सिस्टम, ये तो इनकरेक्ट है। ये जो है ये इंडिपेंडेंट होता है लिविंग सिस्टम से, क्योंकि यार डिफ्यूजन अगर हम देखें चाहे लिविंग सिस्टम हो या फिर नॉन लिविंग सिस्टम, दोनों में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।